क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने जीवन में दुख, समस्या या तकलीफ या बीमारी को चाहता हो, अपने जीवन में गरीबी को चाहता हो। ऐसे कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे जीवन में आनंदमय जीवन हो, मेरे जीवन में खुशहाल जीवन हो, मेरे जीवन में गरीबी नहीं अमीरी हो, पैसा हो और धन संपत्ति चाहता है। हर एक इंसान चाहता है। हर एक इंसान इसके लिए परिश्रम कर रहा है कि मेरे जीवन में एक शांति वातावरण रहे, मेरे जीवन में धन दौलत रहे, इसके लिए परिश्रम कर रहा है। ये हर एक व्यक्ति चाहता है और हर एक व्यक्ति इसकी ही खोज में लगा हुआ है। लेकिन आज हर एक इंसान, आज जो इस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आज जो लोग शांति खोज रहे हैं, जो अपने जीवन में आनंदमय जीवन चाहते हैं, अपने जीवन में दुख नहीं, एक आनंद जीवन, खुशी का जीवन, अपने जीवन में क्या बोलते हैं, हर चीज, हर ऐशो आराम चाहते हैं, वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि कौन देगा हमें ये सुख और शांति या आनंदमय जीवन, कौन दे सकता है, ये नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इसी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि हमें कौन दे सकता है, और दूसरी बात क्या है कि हम कैसे प्राप्त करें उसे। ये दो बातों को अगर आप जान गए तो आपके जीवन में हमेशा आनंदमय जीवन होगा, आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग रहेगा, परमेश्वर की आशीष बरसेगा। ये दो चीजों को हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें कौन दे सकता है? कौन दे सकता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति दे सकता है जिसके हाथों में सब कुछ के अधिकार है, जो शांति का राजा है, जिसके नाम पर सब कुछ होता है, वही व्यक्ति दे सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 में। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला हुआ है। वही व्यक्ति के पास यदि हम जाएंगे तो दे सकता है। न जाने कितने लोग हैं इस दुनिया में जो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजा है, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। प्रभु कहता है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरी अधिकार है। उसके पास है जीवन का अधिकार, मृत्यु देने का अधिकार, उसे अनंत जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे शांति का राजा है। वो शांति देगा, हमारे जीवन में ब्लेसिंग देगा, वही है। उसी के पास जाना है, और किसी दूसरे के पास जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा दिन के लिए शांति मिलेगा, लेकिन अनंत काल तक की शांति तुम्हें नहीं मिल सकता। थोड़ा दिन के लिए आपको विश्राम मिलेगा, थोड़ा दिन के लिए हो सकता है आपके जीवन में खुशी आ जाए, थोड़ा दिन के लिए हो सकता है आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन बाद में आपको फिर वही मुसीबत और तकलीफ के सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद ये कभी नहीं होता। वो अनंत काल तक आपके जीवन में शांति और खुशी और परमेश्वर की ब्लेसिंग ये बना रहेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि कैसे हम प्राप्त करें? बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, गरीबी में है, पीड़ा में है, और न जाने कौन कौन से कष्ट को सह रहे हैं। ये विश्वासी लोग की बात है। वो जान नहीं पा रहे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह से ये चीजों को, प्रभु यीशु मसीह तो वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उनके पास नहीं है। वो ये नहीं जान पा रहे कि कैसे हम इसे प्राप्त करें। देखो, सबसे पहली बात ईश्वर की कृपा पात्र बनना है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने के बाद ही आपको यह सब चीज मिल सकता है।
तो आइए हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानी के पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 6 में यहां पर लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हम ये सब चीजों को, सुख शांति, हमारे जीवन में दुख नहीं, आनंद ही आनंद, हमारे जीवन में गरीबी नहीं अमीरी, हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसकी कृपा पात्र हम कैसे बन सकते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप विश्वास को लेकर प्रभु के पास नहीं पहुंचते हैं तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तब आपके जीवन में कार्य करेंगे जब आपके अंदर विश्वास को लेकर प्रभु के पास जाएंगे। हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं है, हम प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है, तो प्रभु के कृपा पात्र कैसे बनेंगे? और जो प्रभु के कृपा पात्र नहीं है उसे क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। हमें ये सब चीज चाहिए, ये सब चीज हमें प्राप्त करना है तो प्रभु पर विश्वास करना है। अब विश्वास क्या है? बहुत से लोग तो बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम 15 साल से विश्वासी है, कोई लोग बोलते हैं हम 10 साल से विश्वासी, कोई लोग बोलते हैं 5 साल से, 6 साल से, यहां तक कि 1 साल 2 साल, इस प्रकार से बहुत लोग विश्वासी। लेकिन उनके जीवन में देखो ये सब चीज नहीं है। इसी के लिए फिर से वो दौड़ रहे हैं, फिर से परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु के पास आने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे कि क्या है विश्वास। परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास के बिना ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते। और वो विश्वास क्या है? किसे विश्वास कहते हैं? आइए हम पढ़ते हैं सन्तमती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से। यहां पर एक कनानी स्त्री के बारे में लिखा है। कनानी स्त्री का हम विश्वास को देखेंगे और उसके अनुसार हमारे जीवन में भी विश्वास करना चालू करेंगे। तो यहां पर एक कनानी स्त्री जो प्रभु के पीछे दौड़ रही है और कह रही है कि प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी घर में अबदूत से ग्रस्त है, अबदूत ग्रस्त है और बहुत कष्ट झेल रही है, उसे चंगा भला कर दीजिए। लेकिन प्रभु ने उसे नकारते रहा, उसे दूर करते रहा। कुछ कुछ बातों से, मैं आपके लिए नहीं इस्राएलियों के लिए आया हूं, बाकी लोगों के लिए, इस प्रकार से प्रभु कहने चालू किया और उसे नकारता रहा। कुछ टाइम नकारने के बाद वो स्त्री उसके पीछे ही नहीं छोड़ रही है, प्रभु के पीछे ही चल रही, चिल्ला रही है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु ने उसे मुड़कर कहने लगा। इस पर यीशु ने कहा 28 में कहता है, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। यहां पर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? नारी तुम्हारा विश्वास महान है। और आगे कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हमें देखो हमारे विश्वास किस प्रकार है। जब हम शुरुआत में आए थे कितना अच्छा थे हमारे जीवन, कितने प्रभु के साथ चलते थे, यूं कहे कि हर परमेश्वर के आशीष हम कृपा पात्र जैसे बन गए थे। लेकिन जैसे हम पुराना हो गए, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, अपना मनमानी करने लगे, प्रभु पे विश्वास करना छोड़ दिए, प्रार्थना छोड़ दिए। ये इस कनानी स्त्री को आप देख रहे हैं, प्रभु उसे नकारता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, इस्राएलियों के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया हूं। फिर भी वो स्त्री जो है प्रभु के पीछे नहीं छोड़ी, उसके पीछे चलती गई कि प्रभु कुछ भी हो जाए मुझ पर दया कीजिए। हमारे विश्वासियों को भी यही विश्वास अपनाना है। तब हमारे जीवन में जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, किसके लिए? अच्छे जीवन जीने के लिए, शांतिमय जीवन बिताने के लिए। हमारे परिवार में शांति रहना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग रहना चाहिए, हमारे धंधा बिजनेस में 100 गुना प्रतिफल मिलने के लिए हम इसी के लिए तो परिश्रम कर रहे हैं, इसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? हमारे अविश्वास। हमें भी इस कनानी स्त्री के समान विश्वास करना है और परमेश्वर एक दिन हमें कहेगा, बेटा तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह एक दिन कह सके, इस प्रकार से हमें विश्वास करना है और उसके पीछे छोड़ने नहीं है, उसके पीछे दौड़ते रहना है कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए।
हम इसी पुस्तक के अध्याय 8 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं एक सतपति के बारे में। सतपति ने कहा, प्रभु जी मेरा नौकर घर में लकवा से पीड़ित है। इतने सुनने के बाद प्रभु कहता है, ठीक है, मैं आने के बाद उसे चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर आकर उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन सतपति कहता है, प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं एक पापी हूं, आप मेरे यहां आए ऐसा मेरा योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके नौकर चंगे हो गए। लेकिन जब आप नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने पीछे चलने वालों से, कहता है कि मैंने इस्राएल में भी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। सोचो आपके विश्वास कैसा है। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते, छोड़ देते हैं। लेकिन यहां कहता है कनानी स्त्री उसके पीछे नहीं छोड़ रही है। और प्रभु फिर कहता है उससे पलटकर, नारी तुम्हारा विश्वास महान, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आज हम भी कुछ इसी प्रकार विश्वास करें ताकि प्रभु ये कह पाए कि बेटा तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बेटी तुम्हारी विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार से प्रभु हमें भी कह सके, अपना कृपा पात्र बना सके। हमने पढ़ा कि विश्वास के बिना हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते उसे विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचनों के अनुसार आप जरूर अपने जो विश्वास खोए हुए हैं उसे मजबूत करें, दृढ़ करें और प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें। उसे पुकारते रहे कि प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर आपको जरूर कहेगा, बेटा तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये जरूर कहेगा, एक न एक दिन जरूर कहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिम्मत ना हारे, प्रभु के साथ चले और परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करेगा। आमीन।